कहानियाँ दिल से दिल तक। जी हाँ, ये कहानियाँ ऐसी ही हैं जो सचमुच दिल से निकलेंगी और आपके दिलों को दस्तक देंगी। जरा सुन के तो देखिए। आज की कहानी है सावधान, कुछ होने वाला है। ये कहानी शुरू होती है अनुराग के घर से। आज अनुराग की शादी है। घर में बहुत लोग आए हुए हैं। काफी हलचल मची हुई है। अनुराग की जिससे शादी होने वाली है उसका नाम है प्रियंका। प्रियंका के घर वाले इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वो लोग एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। वहीं अनुराग का परिवार एक अपर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि क्योंकि अनुराग बहुत ज़्यादा कमाता नहीं था, इसलिए परिवार वालों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके प्रियंका से उसकी शादी पक्की करनी पड़ी थी। क्योंकि वही शादी के लिए लड़की देखने जाओ तो लड़की वालों का सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि लड़का कमाता कितना है, और अगर लड़का अच्छा ना कमाए तो लड़कों के परिवार वालों को ऐसे छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ करने ही पड़ते हैं। पर प्रियंका पढ़ी लिखी थी, एमए पास थी, इसलिए अनुराग की फैमिली को कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं थी। वहीं प्रियंका के परिवार को इस बात की खुशी थी कि अनुराग इकलौता लड़का है और उसका घर, गाड़ी, जो कुछ भी है वो आगे चल के उसी को मिलने वाला है। खैर, शादी बहुत धूमधाम से निपट जाती है और प्रियंका अपने नए घर में प्रवेश कर लेती है। यहाँ आकर उसकी ज़िंदगी बहुत आराम से कट रही थी। जब भी जो कुछ भी चाहिए होता था उसे बड़े आराम से मिल जाता था। दूसरी बार उसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वो परिवार की इकलौती बहू थी, इसलिए सब उसे बहुत प्यार से रखते थे, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। समय बीतता है और प्रियंका को एक बेटा होता है। प्रियंका के परिवार वाले बच्चे को देखने उसके घर आते हैं और इतना बड़ा घर देखकर तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनमें से एक जन कहता है, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा घर, प्रियंका, ये सब तो तुम्हारे नाम ही होगा। तब प्रियंका थोड़ी उदास होकर कहती है, अरे कहाँ, सब सासू माँ के नाम पर है। उस दिन प्रियंका के उस रिश्तेदार ने उसके कानों में एक बीज मंत्र डाल दिया था कि अब तो तेरा भी बेटा हो गया है, जितनी जल्दी हो सके ये सारी प्रॉपर्टी, घर बार सब अपने नाम करवाने की कोशिश कर। अब प्रियंका जो बचपन से ही थोड़ा अभाव में रही है, उसके दिमाग में भी ये बात घर कर गई कि ये जो कुछ भी है सब मेरे ही नाम होना चाहिए। वैसे तो प्रियंका थोड़ी सेल्फिश नेचर की थी ही, उसके बाद सब कुछ अपने नाम करवा लेने के लालच ने जैसे उसे और भी बदल दिया था। अब वो अपने ससुराल वालों को, खास तौर से अपनी सास को बहुत ज़्यादा नापसंद करने लगी थी। अब तो बात बात में वो ये कहने भी लगी थी कि ये घर और इस घर की हर चीज़ माँ के नाम पर ही तो है, बाकियों का क्या। प्रियंका के ऐसे व्यवहार से उसके घर वालों को थोड़ी मायूसी होती थी कि आखिर क्या कमी रह गई जिसकी वजह से वो इस तरह से व्यवहार करती है सबके साथ। जैसे जैसे समय बीतता गया, अनुराग के माता पिता को यह एहसास होता रहा कि प्रियंका के कुछ रिलेटिव्स उसे हमेशा उकसाते रहते थे कि जितनी जल्दी हो सके ये अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो। अब अनुराग के पापा को भी ये चिंता हुई कि प्रॉपर्टी अगर अनुराग के नाम कर दो तो किसी भी तरीके से प्रियंका वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगी। अब इतने सालों में अनुराग को भी वो जान ही चुके थे कि अनुराग इतना चालाक चतुर तो है नहीं कि अपनी प्रॉपर्टी की भी देखभाल कर सके। इससे पहले भी बहुत बार वो धोखा खा चुका था, अपने ही दोस्तों से भी। अब उन्हें हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि ऐसा क्या किया जाए कि उनका ये इतने मेहनत से कमाए हुए प्रॉपर्टी सुरक्षित भी रहे और उनके बेटे के काम भी आए। बहुत सोच विचार करके
उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी अपनी बेटी अनुप्रिया के नाम कर दी। उन्हें पूरा विश्वास था कि यही एक तरीका है जिसके चलते उनकी प्रॉपर्टी सुरक्षित हाथों में भी रहेगी और ज़रूरत पड़ने पर उनके बेटे के काम भी आ सकेगी। वो ये भली भांति समझ चुके थे कि अगर ये प्रॉपर्टी प्रियंका के हाथ लग गई तो उसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा। अब इस घटना के बाद प्रियंका ने अनुराग के दिमाग में इतना जहर भर दिया कि उन्होंने अलग रहने का फैसला कर लिया। प्रियंका इतनी आलीशान जिंदगी छोड़कर इस घर से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो अपने हस्बैंड के साथ चली गई। उसे ये भी तो दिखाना था कि वो अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती है और उसका हस्बैंड उसे ही अपना सबसे करीबी माने, उसके अलावा उसे और कोई नज़र ही ना आए। और हुआ भी ठीक वैसा ही। प्रियंका के हर झूठ को अनुराग ने सच मानना शुरू कर दिया। उसने जैसा कहा अनुराग वैसा ही चलता गया। जिस लड़के ने अपने घर में एक गिलास पानी उठाकर नहीं पिया था, वो प्रियंका को मदद करने के नाम पर लगभग घर के सारे काम कर दिया करता था। अब प्रियंका अनुराग पर राज करने लगी थी। क्योंकि अनुराग की कमाई कुछ खास नहीं थी, इसलिए मजबूरी में ही सही उसे कभी कभी अपने पापा के पास से कुछ पैसे लेने जाना ही पड़ता था घर पे। अक्सर उन लोगों की फ़ोन पर भी बातें हो जाया करती थी। अनुराग का परिवार सिर्फ इतना ही चाहता था कि अनुराग कुछ अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाए, कुछ अपने बलबूते पर करके दिखाए। इसलिए जब उसने घर छोड़ने की बात की तब लोगों ने ज़्यादा कुछ रोका नहीं। सबने यही सोचा कि कुछ दिन बाहर रहेगा तो उसे एहसास हो जाएगा कि घर चलाने के लिए अच्छा कमाना कितना ज़रूरी होता है। और अब क्योंकि उसके परिवार का भार पूरे तरीके से उसके ऊपर आ गया था, इसलिए वो कोशिश भी कर रहा था कुछ कमाई करने की। अब अनुराग के पापा उसे घर वापस बुला लेना चाहते थे, लेकिन अनुराग अब जिद पर अड़ गया था। उसका कहना था कि जो कुछ तुमने मुझसे छीना है वो सब कुछ वापस मुझे करोगे, सब मेरे नाम करोगे, तभी मैं घर आऊँगा। अब प्रियंका भी वहाँ वापस नहीं लौटना चाहती थी। अलग रहकर वो अपने मनमाने तरीके से जी सकती थी। साथ ही उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया ने दस्तक दे दिया था। उसने मन ही मन एक ऐसा प्लान बना लिया था जो सफल होता तो उसको ढेर सारे पैसे बैठे बिठाए मिल सकते थे। उसने धीरे धीरे अनुराग को अपने सभी फ्रेंड्स, वेल विशर्स सबसे अलग करना शुरू कर दिया, ताकि कोई भी अनुराग की कोई खोज खबर ही न रख पाए। अब धीरे धीरे अनुराग ने अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, सबको ब्लॉक करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया से, फ़ोन से, हर जगह से। अब जब कहीं से कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी, तब उसकी बहन अनुप्रिया ज़रा सतर्क हो गई। उसे लगने लगा था कि हो ना हो कुछ तो अनहोनी होने वाली है। वो अपनी तरफ से अनुराग के बारे में खबर जुटाने लगी। बहुत खोज खबर करने के बाद उसे पता चला कि अनुराग बीमार है और वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। अब क्योंकि प्रियंका उसे अनुराग से मिलने तो देगी नहीं, इसलिए उसने एक प्लान बनाया और वहाँ के एक वार्ड बॉय से बात करी। उसे कुछ पैसे देकर अंदर की बात निकलवाने की कोशिश की। उस वार्ड बॉय ने अनुप्रिया को जो खबर दी, उससे तो अनुप्रिया जैसे हिल के रह गई। उसने बताया कि यहाँ के एक डॉक्टर और प्रियंका दोनों ने मिल के अनुराग का एक बहुत ही खतरनाक अंजाम सोच रखा है और उसी के लिए अनुराग को यहाँ झूठी बीमारी का बहाना बनाकर एडमिट करके रखा गया है। अनुप्रिया इस चाल को सुनकर एकदम चौंक गई और उसने ज़रा भी देरी ना करते हुए वहाँ के पुलिस स्टेशन में पूरी जानकारी दी और पुलिस को लाकर वहाँ से अनुराग को रिहा करवाया। जांच पड़ताल में ये भी पता चला कि उस हॉस्पिटल का पुराना रिकॉर्ड था ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का। समय रहते उसी बहन ने अनुराग की जान बचाई, जिससे एक समय उसने बेइंतहा नफरत की थी।
इस कहानी ने अगर आपके दिल को दस्तक दी है और इसको आप ज़रा भी रियलिस्टिक समझते हैं तो अपने जानने पहचानने वालों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि सब कोई अनहोनी घटना घटने से पहले ही सतर्क हो सके।